आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण और इसके साथ उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। औद्योगिक क्रांति क्या है? सबको पता है कि उद्योग धंधे में जब नए तरीके से बदलाव हुआ तो यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यानी जैसे जो कपड़ा पहले हाथ से बनता था वो मशीनों से बनने लगा। तो ये हर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हम देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी और धीरे धीरे पूरे विश्व के सभी देशों ने अपने देश में उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए और नए नए फैक्ट्री लगा करके उद्योग स्थापित करना शुरू किए और माल बनाना शुरू किए। ये उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक को जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। उद्योग की स्थापना करने से पहले हम ये जानते हैं कि आधुनिक जो उद्योग हैं ये अस्थिर है। अस्थिर का मतलब ये है कि ये हमेशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण शुरू हुआ, जहाँ सैकड़ों कारखाने लगे थे, आज वो बंद पड़े हैं। इसका उदाहरण भारत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। जहाँ पर पहले विशाल कपड़े बनते थे, विशाल कपड़ा मिलें थी, बाद में ये बंद हो गया और 1980 के दशक में ये सब मिलें जो है पूरी तरह से बंद हो गई और इसके स्थान पर बिल्कुल नए इलाके में नई पावरलूम मशीन के साथ नए नए संयंत्र जो है स्थापित हुए और पहले से अधिक मात्रा में ये कपड़ा उत्पादन करना शुरू हुए। यानी पहले जहाँ पर मुंबई, दिल्ली, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग था वो बंद हो गए। एक उदाहरण हम इसको देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण अमेरिका का हम देख सकते हैं। अमेरिका में मोटर गाड़ी बनाने वाली बहुत सारी कंपनी थी, ये मोटर गाड़ी बनाती थी। बाद में फिर अमेरिका का भी ये मोटर गाड़ी बनाने वाली कंपनी जो है ये बंद हो गया और ये कंपनी छोटी छोटी इकाइयों में बंट कर के सारी दुनिया में उद्योग स्थापित करने लगे। तो ये दोनों उदाहरण से हम ये समझते हैं कि उद्योग लगाने के लिए नियम कौन बनाते हैं या क्या चीज़ ऐसा देखते हैं जिसमें उद्योग लगाने से पूंजीपति है इनको फायदा हो। ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है उद्योग लगाते समय पूंजीपति लोग देखते हैं मुनाफा। यानी जिस उद्योग में और जिस स्थान पर उनको मुनाफा होता है वही उद्योग लगाते हैं, वही स्थान पर ये उद्योग धंधे लगाते हैं। उद्योगपति को जो मुनाफा प्राप्त होता है वो किस कारण से होता है? तो उद्योगपति को मुनाफा अधिक मिलने के कारण है उत्पादन की नई तकनीक, कच्चे माल के स्रोत, बाजार, यातायात के साधन, राज्य की औद्योगिक कर नीति और सबसे महत्वपूर्ण है कुशल श्रम कारीगर मजदूर। यदि ये सब एक उद्योगपति के पास है तो अधिक मात्रा में माल उत्पादित कर सकता है और मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में संचार के साधन जो है बहुत कम थे, यातायात और संचार के साधन कम थे। इसी कारण से अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद भी कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था। इन्हें लौह अयस्क ज़्यादा लगता था, लेकिन इसकी तुलना में लोहा और इस्पात जो है बहुत कम मात्रा में बनता था। तो इसको देखते हुए खदान के पास ही लोहा गलाने की मशीन जो है ये उद्योग लगने लगे और यहीं पर लोहा गलाना शुरू करने लगे ताकि कच्चे माल को ले जाने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़े और जो आवागमन के साधन है यातायात में इनको जो खर्च करना पड़ता है वो खर्च ना करना पड़े। लेकिन
समय के साथ साथ उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना बंद हो गया और इन मालों को उनको दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाना पड़ा। अब ऐसे में जो लोहा उद्योग लगे थे, पुराने लोहा उद्योग, वो हटने लगे, बंद होने लगे और जहाँ पर इनको फिर सुविधा प्राप्त हुई, इन जगहों पर ये उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए। इसमें भी हम देख सकते हैं उद्योगपति अपना मुनाफा ही देख के उद्योग धंधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रहा है। फिर यातायात और संचार के साधन के कारण उद्योग धंधे तो लगने लगे, लेकिन ऐसी जगह पर लगने लगे उद्योग धंधे, जो उद्योगपति है ऐसी जगह पर लगाने लगे जहाँ पर इनको कुशल श्रमिक जो है मिल सके और सस्ते दर पर मजदूर की प्राप्ति हो सके। यानी ऐसी जगह पर उद्योग धंधे लगाने के लिए उद्योगपति खोजने लगे जहाँ पर इनको श्रमिक जो है सस्ते दर पर काम करने के लिए मिल सके, तैयार हो सके और कुशल श्रम की इनको प्राप्ति हो सके। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उद्योगपति ने ये पाया, ये देखा कि जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं यहाँ पर मजदूर क्या हो गए हैं, संगठित हो गए हैं और संगठित होकर के अपने अधिकार के प्रति जागृत हो गए हैं और उद्योगपति के खिलाफ ये समय समय पर हल्ला बोलते हैं। किसके लिए? तो वेतन बढ़ाने के लिए, अपने काम के घंटे का निर्धारण करने के लिए। अब उद्योगपति क्या होता है, इनसे परेशान हो जाता है, तो ऐसी जगह से उद्योग ये बंद कर देते हैं। यानी ऐसी जगह से उद्योग को बंद करने के बाद फिर नई ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर इनको सस्ते दर पर मजदूर की प्राप्ति हो सके। तो ये उद्योगपति का कमाने का तरीका ही ऐसा होता है कि उसको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके और इसको देखकर ही वो अपना नीति बनाता है। इसके साथ ही साथ विश्व में धीरे धीरे यातायात का संचालन भी विकसित हुआ और नए नए तकनीक का विकास हुआ। तो उद्योग धंधे अब भले ही दूर में है, लेकिन दूर से ही उनको कच्चा माल की प्राप्ति हो जाती है इस तकनीक के तहत। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं विशाखापट्टनम स्लरी लाइन। ये क्या है? तो दंतेवाड़ा में जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, इसको गलाने के लिए विशाखापट्टनम में उद्योग लगा है। विशाखापट्टनम और दंतेवाड़ा की दूरी है 250 किलोमीटर। तो दंतेवाड़ा से पाइप बिछाया गया है और यहीं से उस पाइप में लौह अयस्क को डाला जाता है और ये लौह अयस्क फिर दंतेवाड़ा के उद्योग क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पर फिर साफ होकर के छोटे छोटे कण, इस्पात के रूप में लौह अयस्क के जो छोटे छोटे कण हैं ये इनको प्राप्त होते हैं और ये इसको लौह कंकड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्यों संभव हुआ? तो आधुनिक तकनीक के कारण, तकनीक के कारण, जैसे हम उदाहरण देख रहे हैं कि 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम है दंतेवाड़ा से। तो दंतेवाड़ा से लौह अयस्क ये कच्चा माल है विशाखापट्टनम के उद्योग तक पहुंच जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीपति इन सब बातों को देखता है। और इसी तरह की पाइपलाइन ओडिशा में भी बनी है, जहाँ पर ओडिशा से भी इस तरह की पाइपलाइन बिछा करके काम किया जा रहा है। उद्योग धंधे को स्थापित करने में प्रमुख कारण जो है अनेक हैं, जिसमें कच्चा माल है, परिवहन है, शक्ति या ऊर्जा है, बाजार है, श्रम है, प्रौद्योगिकी है। इसको हम अलग अलग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।